हमें नहीं पता था कि भूतों को भी गोली लगती है, खून निकलता है। अरे समधन जी सही कह रही थी, कोई भूत नहीं है, क्योंकि मनोरमा जिंदा है। मरी नहीं वो अब तक, खेल खेल रही थी हमारे साथ, भूत बन के डरा रही थी हमें, ताकि हमारे मुंह से सच उगलवा सके। बहुत बढ़िया खेल गई मनोरमा, बहुत बढ़िया। लेकिन खेल का असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अब हम भी खेलेंगे। तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तू उन मगरमच्छों को कोसेगी कि उन्होंने तुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। घर के हर कोने में देख लिया, पता नहीं कहां। रज्जो, आधी रात को तुम कहां निकल गई थी? हाँ, कहां कहां नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी तबीयत खराब है, चक्कर आ जाता, बेहोश हो जाती तुम। ओह गॉड, हम भी कितने बेवकूफ हैं जो ऐसे गहरी नींद में सो गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला, मालूम ही नहीं पड़ा तुम कब निकल गई। वो मैं अपना हाथ दिखाओ, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? दुपट्टे से हमने बांध दिया था इसको जोर से, ताकि जब तुम उठो तो हमें ही मालूम पड़ जाए, हम भी तुम्हारे साथ उठ जाए। दुपट्टा तुमने देखा ना बंधा हुआ, तभी तुमने दिमाग नहीं लगाया? हाँ, जगाया नहीं हमें, उठ के चल दी बस। कहाँ गई, किस लिए गई, कुछ नहीं पता। ऐसा कौन सा काम है जो तुम हमारे बिना कर सकती हो? बता सकती थी ना हमें, तुम्हारी मदद कर देते हम। उठाया नहीं, जगाया नहीं, हमें कुछ समझती नहीं। पानी लाने गई थी, प्यास लग रही थी। रज्जो, तुम बताना चाहिए ना। सॉरी, तुम थोड़े घबरा गए थे, इसलिए तुम पर गुस्सा किया। मेरी तरफ से भी सॉरी। रज्जो, अभी बहुत देर हो गई है, सो जाते हैं। माँ ने कल हवन रखा है। चलो। रज्जो, हमने ना एक फैसला लिया है हम दोनों से जुड़ा हुआ, जो शायद हम दोनों की जिंदगी बदल देगा। अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? रज्जो पहले ही परेशान है अपनी माई को लेकर, अब उसको नई चिंता क्यों दे रहे हो? मैं सुन रही हूँ, बोलो। नहीं, कुछ नहीं, इतनी जरूरी बात नहीं है, इंतजार कर सकते हैं। पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। पूजा की थाली और घी का कलश वहां रख दीजिए, और कुंड ना उसकी स्थापना एकदम बीचों बीच कर दीजिएगा, ठीक है ना? अरे खड़े क्या हो मुंह देख के, जाइए ना, काम पे लगिए। वो टोकरी कहाँ रखूं? अरे रख दीजिए हमारे सर पे, रखिए वहां पे। चलिए आइए जल्दी, पंडित जी भी आते ही होंगे। आखिर गई कहाँ ये मनोरमा की बच्ची? अरे कर क्या रही हैं आप? सिया नहीं है हम, सिया के नाना हैं। जिनको अपनी नानी याद आ गई है। भाई साहब क्या कर रहे हैं, कैसी शक्ल बना के रखी है, शक्ल पे 12 बजे हैं आपके। ऐसा लग रहा है जैसे आपने तो मनोरमा की भूत के साक्षात दर्शन कर लिए हो। देखिए भाई साहब, अपने जज्बात पे ना थोड़ा काबू रखिए, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। सारे लोग हमसे पूछने लगेंगे कि आखिर हुआ क्या है आपको। देखिए हमने आपके लिए यह हवन भी रखवा दिया है ना। आप
बहुत अच्छा, हवन बहुत अच्छा। अरे एक बार हवन हो जाएगा ना तो ये मनोरमा के भूत के जो ख्याल आ रहे हैं ना आपके मन में, वो आपके मन से और आपके दिमाग से निकल जाएंगे। लेकिन आप हम पे ना बस एक कृपा कीजिए। कल रात को जो गोली चलाई थी ना आपने, उसके बाद में सबकी नजर आप पे है। इसीलिए कृपा करके आप अपने दिमाग को शांत रखिए बस। हाँ? और कुछ और सोचिए, जैसे हवन के बारे में सोचिए। अरे हवन के बारे में सोचने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं हमें क्या करना है। वैसे एक बात बताइए, आपकी लाडो बहू रज्जो है कहाँ? वो कहाँ होगी हमारे लल्ला के साथ ला 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 करते हुए मुझे मगरमच्छ के आंसू निकालती होगी, ताकि हमारे लल्ला के दिल में अपनी जगह बना सके। भाई साहब, यहाँ तो सारे पगलाए हुए हैं और हमको भी पागल करके छोड़ देंगे। अरे जल्दी से काम करो, पंडित जी आते ही होंगे। रज्जो, कहाँ छुपा के रखा तूने अपनी माई को? आज तेरे खेले हुए खेलों का हिसाब होगा पुष्कर, इंसाफ होगा। आखिर गई कहाँ ये मनोरमा? रज्जो, अगर तू नहीं होती तो। पता है बहुत अच्छी बेटी हूं मैं। ये सब छोड़, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने सारी तैयारी कर। रज्जो, मैं नहीं चाहती कि तू इन सब में पड़े। तो इन सब से दूर रह। मैं ये सब अकेले देख लूंगी। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्या कह रही है? कैसे करेगी अकेले? सब बोल दिया ना मैंने, मैं ये सब कुछ खुद कर लूंगी। तुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रज्जो, मैं नहीं चाहती कि तू किसी तरह की मुसीबत में पड़े, समझ मेरी बात। भाई मुझको कुछ नहीं होगा। कितनी अच्छी तरकीब है हमारी, कोई चूक नहीं होगी। हम सब संभाल के करेंगे। तू समझ नहीं रही है रज्जो। देख बच्चे, आज तक हमने हमारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें देखी, कदम कदम पर मुसीबत है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब तू इन सब में पड़े। मैंने कह दिया ना कि ये सब मैं खुद करूंगी, इसलिए अब बहस नहीं बस। माई, हमारी जो तरकीब है उसको पूरा करने के लिए तुझे दो लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। पहले तो मैं वो पाउडर हवन कुंड में डालूंगी, उसके बाद पूरा कमरा धुएं से भर जाएगा और सारे लोगों के खास के बुरा हालत हो जाएगा। और उसी में जब वो लोग संभाल के लिए पूजा में ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तब बाकी सबको तो भगवान दिखेंगे, लेकिन उस पुष्कर को दिखेगा भूत। उसकी नजर तुझ पे पड़ेगी ही पड़ेगी माई, और तुझे देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। लेकिन देख माई, एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि तुझ पे नजर सिर्फ पुष्कर की पड़नी चाहिए, बाकी किसी के नहीं। और तेरी एक झलक दिखा के तू वहां से गायब हो जाना। तेरा पीछा करते करते वो छत तक जरूर आएगा जहां मैं पहले से छुपी होंगी, और उसको वहां पे इतना डराएंगे ना माई कि वो अपना सच कबूल लेगा। और वो जब अपना सच कबूलेगा, उसका वीडियो मैं अपना फोन में बना लूंगी, क्योंकि जब घर वालों के सामने उसकी सच्चाई लेके आएंगे, हमारे पास सबूत होने चाहिए ना। और इतना कुछ तो नहीं कर सकता। चलो मैं ये सब कुछ खुद कर लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। तो इन सब में नहीं पड़ेगी, बस समझ मेरी बात। पर तू इसका हिस्सा नहीं है, बस मैं तेरा हिस्सा हूं। मैं, हम दोनों एक ही टीम में हैं, और तू अकेले नहीं कर पाएगी ये सब माई। अब तू चाहे मुझे मारे, पीटे, डांटे या बांध के मुझे कोने में फेंक दे,
मैं तेरी मदद करूंगी ही करूंगी। तुझको कुछ अकेले नहीं करने दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रज्जू, रज्जू तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं तेरे और अर्जुन बाबू के रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। मुझे डर है कि कहीं उस पुष्कर का सच सामने लाते लाते तेरे और अर्जुन बाबू के रिश्ते की हकीकत ना बदल जाए। देख क्या रही हो? हैंडसम लग रहा हूं ना? और जो डॉक्टर को नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए बुलाया हमने। किसने रखा है यहाँ पे? अक्ल है कि नहीं? उठाओ इसे। अब कैसा महसूस कर रही है? अमीन, तुम्हें कोई स्ट्रेस या कुछ बेचैनी हो रही है? डर लग रहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही है? गले में दर्द है क्या? मुझको डर लग रहा है माई, मैं थक गई हूँ। रज्जू, तुम आराम करो। सब ठीक है। रज्जू, यू नीड टू रेस्ट। अर्जुन जी, आप प्लीज मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। डैड, कहाँ थे आप? दी ने हमें कल रात के बारे में सब बता दिया है और हमें लगता है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप अभी घर चलिए और चल के रेस्ट कीजिए। नहीं, हम ठीक हैं अब। वक्त निकलता जा रहा है। मुझे ये पाउडर हवन शुरू होने से पहले हवन कुंड में डालना होगा, मगर कैसे? जल्दी सोचना होगा। रज्जू, आज बाबू, मुझको आज अजीब सा लग रहा है। रज्जू, तुम आराम करो, तुम्हारा चेकअप हो गया है। चलो हम तुम्हें रूम में छोड़ कर आते हैं। आजा, कम। भाई की मदद कैसे करूं? अर्जुन जी, एक मिनट, आप प्लीज यहाँ आएंगे? मुझे आपको रज्जू की दवाई की लिस्ट देनी है। हाँ, लेकिन मैं चली जाऊंगी। रज्जू, रज्जू, उठो, उठो।
ठीक हो तुम? हाँ, हर बात पे तुम हाँ में सिर हिला देती हो। ठीक होती ये होता? चलो अब बिना बहस के ऊपर चलो, चलो। बस कैसे भी करके माई सबकी नजरों से बच के ऊपर आ जाए। रज्जो, कुछ बताना चाहती हो हमें? कुछ मन में है? कुछ सोच रहे हो तो बता सकती हो, चाहे वो किसी के बारे में भी हो, चाहे कोई भी बात हो, तुम शेयर कर सकते हो हमसे। रज्जो, कुछ छुपा नहीं रही हो ना? नहीं? ठीक हो ना? चलो। बाबू, कल तुम कुछ बताने वाले थे ना? क्या थी वो जरूरी बात? हाँ, जरूरी बात कुछ नहीं, कुछ कागजात थे जो जिन पे तुम्हारे साइन लेने थे। इतना जरूरी नहीं है, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब कर लेंगे वो काम। कौन से कागजात? हम दोनों की तकलीफ मिटाने वाले, हम दोनों की जिंदगी में जो दिक्कत है शायद वो कम हो जाए उससे। खैर अभी जरूरी नहीं है इतना सब कुछ। अभी हमें तुम्हें रेडी करना है, हवन में लेकर जाना है। और कुछ बचा है? सबसे जरूरी चीज। अरे भाई, पूजा शुरू होने वाली है, जल्दी नीचे आओ सब। जी। एक और चीज बची है। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। जल्दी आ जाओ सब। जी आ रहे हैं। चलें। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।